गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज मैं M2 की लास्ट क्लास ले रहा हूँ, सॉरी M1 की लास्ट क्लास ले रहा हूँ क्योंकि M1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक दो बात आपको बतानी थी, इसलिए मैं आज ये क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कोर्स सिलेबस क्या क्या था। तो कोर्स सिलेबस में हमारे क्या क्या था ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपके कोर्स सिलेबस में क्या क्या है और हमने जो जो पढ़ा है वो सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, मैं ओ लेवल R5 का सिलेबस बता रहा हूँ M1 का। तो इसमें हमारा जो भी सिलेबस था वो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कोई भी सिलेबस हमारा छूटा नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आपको लेके जाता हूँ सिलेबस पे डिटेल्स में। देखिए, ये हमारा डिटेल में है पूरा। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस। तो इसमें पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने आपका आईटी गैजेट्स, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, आईटी गैजेट्स है ना, ये बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, स्टोरेज, कंप्यूटर मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटाइज सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, ये हमने सब पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको भीम ऐप, उमंग ऐप के बारे में बताया था। ठीक है। दूसरा था हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, डेट एंड टाइम कैसे चेंज की जाती है, यूज़र इंटरफेस, मोबाइल फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सब हमने करा था जो जब। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद आपका इसमें ये सब आया था। फिर आता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि मैंने आपको वर्ड कराया था, इसी में मैं कुछ और भी बताऊंगा आपका। वर्ड प्रोसेसिंग या आपका स्प्रेडशीट जिसमें हमने एक्सेल पढ़ा था, प्रेजेंटेशन जिसमें हमने पावर पॉइंट पढ़ा था। ठीक है ना। ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात मुझे भी बतानी है आपको, जो मैं आज बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन इंटरनेट और डब्ल्यू इंटरनेट क्या होता है, लैन मैन वैन क्या होता है, नेटवर्क कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ा था। URL, ISP, ठीक है ना, USB, थ्रेडिंग, ये सब ऑप्शन, यानी कि अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो हॉटस्पॉट से, वाईफाई से, लैन से, केबल से और USB से आप कनेक्ट कर सकते हैं नेट को। ठीक है ना। ये सब आपकी किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है ना। ये सब पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, मोजिला, फायरफॉक्स, एडिज, ये सब। ठीक है ना। एक्सप्लोरर ऑफ द इंटरनेट, सर्फिंग, पॉपुलर सर्च इंजन, डाउनलोडिंग, वेब पेजिंग, वेब, ये सब, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, ईमेल। ठीक है, ये सब हम कैसे करते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल एप्लीकेशन में हमने OTP, वन टाइम पासवर्ड, क्विक रिस्पॉन्स, कोड, ये सब पढ़ा था। आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, USSD कोड, ये सब पढ़ा था। ठीक है ना। NEFT, RTGS, बिल, ये सब पढ़ा था हमने। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब ने पढ़ा था। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पूरा M1 का कोर्स सिलेबस था। ठीक, जो हमने पूरा लमसम कर लिया हमने। बाकी आप किताब की हेल्प से भी लेंगे, किताब भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब। तो स्टूडेंट्स, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिस जो हमारा होता है, जो आपका मैंने अभी बताया, ये जो हमारा है, यानी कि वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, इसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है। तो क्या है, देखिए। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास मैंने ये बनाया हुआ है आपके लिए। देखिए, हमारे पास कुछ ऑफिस जो हमारा होता है, ऑफिस यानी कि ऑफिशियली वर्क जो हमारा होता है, जो हम ऑफिस में वर्क करते हैं, कोई भी ऑफिस में वर्क करेंगे तो हमें ऑफिस आना चाहिए उसके लिए। तो ऑफिस ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही हो, आपके पेपर में लिब्रे में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट मीन्स मैं बताना चाहूँगा कि ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी आता है, लिब्रे का भी आता है और इसके अलावा एटसेट्रा भी आता है। ठीक है।
आपकी बुक में, आपके कोर्स में लिब्रे से रिलेटेड भी कोई लिब्रे से ऑफिस भी दिया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका ऑफिस होता है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी आता है और ये आपका लिब्रे कंपनी का भी आता है, ठीक है ना, और इसके अलावा और भी कंपनी का आता है। तो जो ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ये आपका लाइसेंस्ड होता है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका लाइसेंस्ड होता है, फ्री नहीं होता है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आपका लाइसेंस फ्री होता है, इसको आप बोलते हो ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये आपका होता है, ठीक है ना, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, ओपन सोर्स यानी कि फ्री के, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में बात करें, तो हम माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के, जिसके एक्सटेंशन .doc और .docx होता है। ये तो नए वाले वर्जन, पुराने वाले वर्जन का होता है .doc और .docx। ये आपका नए वाले वर्जन का होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट होती है, जो एक्सेल जिसमें बना, इस एक्सेल में बनती है स्प्रेडशीट, इसका एक्सटेंशन XLS और XLSX होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका एक्सटेंशन PPT और PPTX होता है, ठीक है। और DBMS एक्सिस इसका ये और ये होता है। तो ये तो बात थी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप इन वर्ड का यूज़ करेंगे। आप स्प्रेडशीट में तो आप एक्सेल का यूज़ करेंगे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आएगा तो पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। DBMS में तो आप एक्सेस का यूज़ करेंगे। और इनके एक्सटेंशन ये होते हैं जो मैंने आपको पहले भी सेंटर पे जब मैंने क्लास कराई तो वहाँ भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है ना। लिब्रे के लिए आप ऑफिस राइटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा अभी। लिब्रे कैल्क का यूज़ करेंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए इनको हाइड कर देता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ यहाँ से, ये ठीक है ना, ये हमारा देखिए मैंने हटा दिया ये। अब बात करते हैं कि अगर आप लिब्रे बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट के लिए लिब्रे यूज़ करेंगे, ऑफिस राइटर, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और अगर आप स्प्रेडशीट बना रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे कैल्क का। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाए तो आप यूज़ करोगे इम्प्रेस का। अगर आप DBM में तो आप यूज़ करोगे बेस का, ठीक है ना, बेस का यूज़ करोगे। तो ये आपका होता है स्टूडेंट्स, ठीक। चलिए, तो अभी आप अगर ये यूज़ कर रहे हैं, दोनों का काम एक ही होता है, डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, DBMS बनाना, ठीक है। तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। मैंने एक PDF बनाई है आप लोगों के लिए। तो PDF में पहला पेज तो मैंने वो डाला है जो आपका ये वाला पेज था, ठीक है ना, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वाला, जो अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसके बाद आपका लिब्रे ऑफिस जो आपका होता है, इसका यहाँ पे परिचय दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस क्या है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैसे, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स होता है, आप किसी में भी डाल सकते हो। तो लिब्रे ऑफिस जो है वो उबंटू उबंटू आपकी एक विंडो बताई थी मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, तो उबंटू में डला हुआ आता है लिब्रे ऑफिस बाय डिफ़ॉल्ट। क्वेश्चन आ जाता है लिब्रे ऑफिस कौन सी विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट डला हुआ आता है, यानी कि आपको अलग से डालना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बात करते हैं आप विंडो 7, विंडो 10, तो इनमें आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है डाउनलोड करके। तो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप उसको पहले डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद ही आपका वो इंस्टॉल होके चला पाओगे, ठीक। इसके बाद कर लेते हैं कि ये कब आया था, 25 जनवरी 2011, ठीक है ना। ये ऑफिस 3.5 बेटा वर्जन आया था, ये इस तरीके से ना, ये आपका इसका ये है। तो देखिए इसके अंदर वही लिखा है कि वर्ड प्रोसेस के लिए राइटर यूज़ होता है, वर्ड प्रोसेस के लिए राइटर यूज़ होता है। ये देखिए, राइटर, कैल्क,
इम्प्रेस, बेस, ड्रॉ और मैथ, ये आपका दिया हुआ है इसके ये, ठीक है ना, ये सब होते हैं इस तरीके से आपको जो यहाँ पे चित्र में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं खोल के भी दिखाऊंगा अभी जी। तो ये देखिए इस तरह से आपका लिब्रे ऑफिस में के बीच तुलना अगर करें तो लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टाइटल बार क्या क्या करते हैं। ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता है, इस पर टाइटल लिखा हुआ आता है। मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, रूलर, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद ये आप आता है कि किस तरह से, देखिए इसमें कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं अभी आपको, अगर मैं स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम के अंदर मैंने लिब्रे भी डाला हुआ है, ये देखिए मैंने लिब्रे भी डाला हुआ है, लिब्रे ऑफिस 6.2 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डाला हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमने वर्ड खोला था, वर्ड, ये वर्ड खोलते हैं तो देखिए वर्ड ओपन हो रहा है। तो वर्ड कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है ना, वर्ड हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये आप इसमें कोई भी काम करते हैं, ये है ना, इस तरीके से कोई भी लेटर वगैरह लिखते हैं, इनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं, ये सब आपने पढ़ा था। लैंग्वेज वगैरह चेंज करते हैं, है ना, ये सब पढ़ा था ना आपने। तो ऐसी अगर हम लिब्रे राइटर की बात करें तो लिब्रे राइटर मैं खोलने जा रहा हूँ, स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम, लिब्रे ऑफिस, और इसके अंदर आपको मिलेगा राइटर। तो राइटर आप खोलेंगे तो लिब्रे राइटर आपका खुलेगा। अंडर प्रोसेस है, अभी खुल रहा है, ये देखिए ये खुल गया। तो ये भी देखिए उसी तरीके से है सेम थोड़ा सा, है ना, इसमें भी आप लिख के इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, साइज बड़ा करना, आप इसको फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं, ये करना, ठीक है ना, ये सब। तो ये आपका लिब्रे होता है, ठीक है ना। राइटर, ये आपका राइटर है, और ये आपका वर्ड है, ये डॉक्यूमेंट में, ठीक है, वर्ड। तो ये काम सेम ही होता है दोनों में, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल इस तरह से होता है आपका, ठीक है ना, इसमें आप काम करते हैं जो हमने करा था। अगर आप बात करते हैं कैल्क की, लिब्रे कैल्क की, तो आप लिब्रे कैल्क यहीं से खोल सकते हैं। ये लिब्रे कैल्क शीट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये इस पर क्लिक करके अंडर प्रोसेस है थोड़ा, ये देखिए ये एक्सेल की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट भी हमने पढ़ा था, तो प्रेजेंटेशन आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन खोलेंगे तो आपका पावर पॉइंट की तरह ये खुल जाएगा। तो सेम ही हमारा होता है, ठीक है, सेम ही काम करना होता है इस तरीके से, है ना, इस तरह से स्लाइड वगैरह, थोड़े से मेन्यू आगे पीछे हो सकते हैं, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी सेम ही होता है। तो आई होप कि आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। डाउनलोड करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, इंटरनेट पे जाना है और यहाँ पे आपको डालना है google.com, और google.com में आप डाल दोगे लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस आपने डाला तो देखिए डाउनलोड लिब्रे ऑफिस आ गया। तो डाउनलोड लिब्रे ऑफिस में आप जाके यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। जैसे आप लिब्रे ऑफिस खोलोगे, अभी खुल रहा है ये, तो देखिए ये आपका पूरा लिब्रे ऑफिस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये डाउनलोड में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे, ये डाउनलोड ऑप्शन है आपका, ये डाउनलोड लिब्रे ऑफिस, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड लिब्रे ऑफिस आपका, ये देखिए ये आ गया, 6.4 वर्जन आ रहा है,
ठीक है, 32 बिट आपकी विंडो है, 64 बिट आपकी विंडो है, लाइनक्स के लिए डाल लो, किसके लिए आप डालो, सेलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाता है। आप इसको ऐसे करके इंस्टॉल कर लोगे तो आपके कंप्यूटर में लिब्रे डल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पूरा ही आपका ये हो जाता है। तो आप इस सबको, आप इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे। स्टूडेंट्स एक बात और बताना चाहूँगा कि इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ अलग होती है लिब्रे की, जैसे कि बात कर लेते हैं, अगर मैं सेव एज की बात करूं तो सेव एज की शॉर्टकट की वर्ड में F12 होती थी, वर्ड में F12 होती है, F12 सेव एज की, ठीक है ना, F12 वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप इम्प्रेस की बात कर रहे हैं, राइटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सेव एज की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है, ठीक है ना। ऐसी और भी चीज़, और भी शॉर्टकट की होती है, जैसे कि प्रिंट प्रीव्यू की अगर बात करें तो प्रिंट प्रीव्यू की अगर हम बात करें तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की वहाँ पे F2 होती थी, F2 सॉरी Ctrl+F2 Ctrl+F2 होती थी। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O है, तो आप इसकी शॉर्टकट की ज़रूर अलग अलग देखिएगा, ठीक है। ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, पूरी शॉर्टकट की आपको इसमें देखनी है, ठीक है ना। Ctrl+Shift+J फुल स्क्रीन के लिए ये क्वेश्चन, ये शॉर्टकट की 100% आएगी लिब्रे की, ठीक है ना। ये इसके कुछ ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होते हैं, इनके एक्सटेंशन वगैरह, ठीक है ना, ये सब आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा ये M1 चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आप इसको करिए, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए, ठीक है। बाकी M2 की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। तो ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।